बहुत सारी रचनाएं होती हैं। ठीक है, ये है, देखिए ये कोशिका भित्ति और ये क्या है बताइए, केंद्रक, है ना। तो कोशिका भित्ति और केंद्रक के बीच वाले रचना को ही हम क्या कहते हैं बताइए, कोशिका द्रव्य कहते हैं। क्या कहते हैं, कोशिका। कोशिका भित्ति बताइए क्या जीव जंतु में होता है? नहीं होता है। किसमें होता है? पेड़ पौधा में होता है। कोशिका भित्ति किस में रहता है? और कोशिका भित्ति किस चीज का बना होता है, याद है? नहीं, कोशिका भित्ति सेल्यूलोज का बना होता है। कोशिका भित्ति कौन चीज का बना होता है? सेल्यूलोज का। और कोशिका झिल्ली लिपिड और प्रोटीन का। ठीक है, तो पढ़ते रहिए, नहीं तो भूल जाइएगा। इसमें अनेक अकार्बनिक पदार्थ, इसमें ये कोशिका द्रव्य में, ये जो कोशिका द्रव्य है ना, कोशिका द्रव्य में अनेक अकार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं बताइए? अनेक अकार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं। ठीक है, कोशिका द्रव्य में अनेक प्रकार के अकार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं, जैसे खनिज लवण और जल। अकार्बनिक पदार्थ में क्या सब है बताइए? खनिज लवण और जल। ठीक है, इसी कोशिका द्रव्य में अनेक कार्बनिक पदार्थ भी पाए जाते हैं। कार्बनिक पदार्थ, और इसमें क्या सब आता है बताइए? वसा, कार्बोहाइड्रेट, पढ़ाए हुए हैं, जवाब दीजिए। कार्बोहाइड्रेट, वसा, कार्बोहाइड्रेट, और बताइए लवण, प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन इत्यादि। तो ये सब क्या है? कार्बनिक पदार्थ है। कोशिका द्रव्य में जो है कार्बनिक पदार्थ भी पाए जाते हैं और अकार्बनिक पदार्थ भी पाए जाते हैं। अकार्बनिक पदार्थ में तो आ जाएगा खनिज लवण और जल, और कार्बनिक पदार्थ में वसा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन इत्यादि। ठीक है, चलिए। कोशिका द्रव्य एक बहुत ही गाढ़ा, पारभासी एवं चिपचिपा पदार्थ होता है। ये जो कोशिका द्रव्य है ना, कोशिका द्रव्य बहुत ही गाढ़ा, कैसा पदार्थ है? गाढ़ा पदार्थ। ठीक है, पारभासी, गाढ़ा, पारभासी और चिपचिपा पदार्थ है। गाढ़ा, पारभासी और चिपचिपा पदार्थ है। जो कोशिका द्रव्य है इसमें जो पाया जाता है, यही ना है कोशिका द्रव्य। तो कोशिका द्रव्य कैसा पदार्थ होता है बताइए? बहुत ही गाढ़ा, पारभासी और चिपचिपा। गाढ़ा, पारभासी और चिपचिपा पदार्थ होता है। ठीक है, चलिए। यह समरूप या समांगी पदार्थ नहीं होता, वरन इनमें अनेक रचनाएं उपस्थित होती हैं जिनसे अलग अलग कार्य होते हैं। इन रचनाओं या विशिष्ट घटकों को कोशिकांग कहते हैं। यूकैरियोटिक कोशिका में कोशिकांग झिल्ली युक्त होते हैं, जबकि प्रोकैरियोटिक कोशिका में, अब देखिए कोशिका अपने लोग आगे वैसे पढ़ेंगे, ये कोशिका के प्रकार में एक होता है यूकैरियोटिक। अभी यहाँ पर शब्द आ गया है इसलिए आपको हम समझा देते हैं। कोशिका में एक हो जाता है यूकैरियोटिक कोशिका, यूकैरियोटिक कोशिका, और दूसरा होता है प्रोकैरियोटिक कोशिका। कौन सा होता है बताइए? प्रोकैरियोटिक कोशिका। प्रोकैरियोटिक कोशिका। तो कोशिका कितने प्रकार का? दो प्रकार का, यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक। यूकैरियोटिक कोशिका उसे कहते हैं जिसमें वास्तविक केंद्रक उपस्थित होता है। ये जो केंद्रक है ना, जिसमें वास्तविक केंद्रक होता है उसे ही यूकैरियोटिक कहते हैं, और जिसमें वास्तविक केंद्रक नहीं होता उसे प्रोकैरियोटिक कहते हैं। क्लियर है बताइए? यूकैरियोटिक कोशिका में क्या रहता है बताइए? वास्तविक केंद्रक उपस्थित होता है, और जबकि प्रोकैरियोटिक कोशिका में वास्तविक केंद्रक नहीं होता।
ठीक है, इसमें होता है और इसमें नहीं होता है। ये कोशिका का भी प्रकार हो गया। तो देखिए कोशिका द्रव्य, क्या सब बातें पढ़े हैं यहाँ पर, यह कोशिका भित्ति और केंद्रक के बीच होता है। केंद्र लिखा गया, केंद्रक के बीच होता है। कोशिका द्रव्य जो होता है वह कोशिका भित्ति और केंद्रक के बीच होता है। ये एक तरह से कोशिका हो गया, ये सबसे बाहर वाला कोशिका भित्ति हुआ, उसके अंदर वाला ये जो परत है ये कोशिका झिल्ली है, ये केंद्रक है, और इसके बीच जो आप संरचनाएं देख रहे हैं वो सबका सब क्या है, कोशिका द्रव्य है। ठीक है, कोशिका द्रव्य में अनेक अकार्बनिक पदार्थ भी होते हैं और कार्बनिक पदार्थ भी होते हैं। अकार्बनिक पदार्थ में क्या सब आ जाएगा, खनिज लवण और जल, और कार्बनिक पदार्थ में क्या सब आ जाएगा, वसा, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन। ठीक है, ये कोशिका द्रव्य जो है गाढ़ा, पारभासी और चिपचिपा पदार्थ है। कोशिका द्रव्य किसा पदार्थ है बताइए, गाढ़ा, पारभासी और चिपचिपा पदार्थ है। ठीक है, चलिए कोशिका को दो भागों में बांटा गया, यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक। यूकैरियोटिक कोशिका उसे कहते हैं जिसमें वास्तविक केंद्रक उपस्थित होता है, और प्रोकैरियोटिक कोशिका उसे कहते हैं जिसमें वास्तविक केंद्रक उपस्थित नहीं होता। ठीक है, चलिए अब इससे आगे ध्यान दीजिएगा। एक और बात, यूकैरियोटिक कोशिकाओं में कोशिकांग झिल्ली युक्त होते हैं। यूकैरियोटिक कोशिका जो होगा ना, इसमें जो भी कोशिकांग होंगे, कोशिका का अंग अंदर में बहुत सारा होगा, कोशिका के अवयवों को ही कोशिकांग कहते हैं, पहले ही आपको पढ़ा चुके हैं। तो इसका जो कोशिकांग होगा वो झिल्ली युक्त होगा। इसका कोशिकांग कैसा होगा बताइए, झिल्ली युक्त, और इसका जो कोशिकांग होगा वह झिल्ली युक्त नहीं होगा। इसका कोशिकांग झिल्ली युक्त और इसका कोशिकांग झिल्ली युक्त होगा क्या बताइए, नहीं होगा। तो ये कुछ बातें आपको समझ में आई, धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएंगे और भी चीजें आपको क्लियर होता जाएगा। तो कोशिका यूकैरियोटिक कोशिका होता है, प्रोकैरियोटिक कोशिका होता है। यूकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक नहीं होता, प्रोकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक होता है। ठीक है, यूकैरियोटिक कोशिका में जो भी कोशिकांग होते हैं वे झिल्ली युक्त होते हैं, जबकि प्रोकैरियोटिक कोशिका में जो भी कोशिकांग होते हैं वो झिल्ली युक्त नहीं होते हैं। अब देखिए आएगा बात, झिल्ली जीवों का एक आवश्यक अंग होता है। वायरस में किसी प्रकार की झिल्ली नहीं पाई जाती। ये भी बात आपको याद रखना है कि वायरस जो होता है, वायरस इसी को हिंदी में कहते हैं विषाणु। हिंदी में इसे क्या कहते हैं, वायरस में किसी प्रकार का झिल्ली नहीं होता, किसी भी प्रकार का झिल्ली नहीं होता। क्लियर है बताइए, वायरस में किसी भी प्रकार का झिल्ली नहीं होता है, वायरस में किसी भी प्रकार का झिल्ली नहीं होता है। ठीक है, और यदि झिल्ली नहीं होता तो बताइए वो किस में आएगा, यूकैरियोटिक में आएगा कि प्रोकैरियोटिक में आएगा। यदि झिल्ली नहीं होता, वायरस में झिल्ली नहीं होता तो किस में आना चाहिए, यूकैरियोटिक या प्रोकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक में ना, इसी में ना झिल्ली नहीं होता तो किस में आना चाहिए, प्रोकैरियोटिक। इसके चलते इनमें सजीवों का लक्षण परिलक्षित नहीं होता, और चूंकि इसमें झिल्ली नहीं होता है इसलिए सजीवों का गुण भी नहीं दिखता। सजीवों का गुण परिलक्षित नहीं होता। परिलक्षित कहने का मतलब हुआ दिखना, सजीवों का गुण नहीं दिखता, सजीवों का गुण परिलक्षित नहीं होता। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि वायरस में, विषाणु में सजीवों का गुण परिलक्षित क्यों नहीं होता है, क्योंकि उसमें किसी भी प्रकार का कोई भी झिल्ली नहीं होता, इसलिए उसमें सजीवों का गुण परिलक्षित नहीं होता है। ठीक है, चलिए ये जब किसी जीवित कोशिका के अंदर प्रविष्ट करते हैं तो उसकी मशीनरी का उपयोग करते हैं एवं अपना बहुगुणन करते हैं, यानी सजीवों के शरीर के भीतर वायरस जीवित कोशिका की तरह कार्य करता है। और ये वायरस जो है, देखिए
जब ये ऐसे ही खुला हवा में है या कहीं भी है ये वायरस, तो ये सजीवों के जैसे अपने आप को ट्रीट नहीं करता है, सजीव जीवों के जिसे काम नहीं करता, ऐसे ही पड़ा हुआ है कहीं पर भी। मान लीजिए यहाँ पर कोई विषाणु है, पड़ा हुआ है ऐसे ही, ठीक है। जैसे ही मेरा हाथ गया, हाथ पे आ गया, चिपक गया, किसी तरह से शरीर के अंदर चला गया। अब एक बार यदि शरीर के अंदर चला जाए तो फिर वहां जाकर के ये विषाणु जीवित हो उठता है। हालांकि जीवित ये पहले भी होता, लेकिन जीवित वाला कोई गुण नहीं दिखाता। और जैसे ही आपके बॉडी के अंदर प्रवेश कर जाएगा तो फिर वो अपना संख्या बढ़ाना शुरू कर देगा। ये विषाणु जो होंगे वो अपना संख्या बढ़ाना शुरू कर देगा। पहले तो संख्या बढ़ाएगा, और जब संख्या बढ़ा लेगा तब जाकर के आपके शरीर पर अंदर से ही अटैक करेगा ये विषाणु। तब आपके शरीर में युद्ध हो जाता है, और युद्ध के दौरान क्या हो जाता है बताइए, बुखार सब आ जाता है, ठीक है। चलिए, जैसे मान लीजिए कि किसी को बहुत ज्यादा सर्दी जुकाम है, वो आपके सामने आकर के छींक दिया, तो एक साथ बहुत ज्यादा वायरस निकलता है और सांस के माध्यम से वो आपके शरीर के अंदर चला जाता है। अब गया तो तुरंत आपको सर्दी नहीं हो जाएगी। एक तो गया 100-150 की संख्या में गया आपके अंदर, वो अपने संख्या को और बढ़ाएगा, रात भर में खूब ज्यादा बढ़ा लेगा। सुबह उठिएगा तो आपको भी प्रतीत होगा कि सर्दी हो गया, क्योंकि वायरस अपना जनसंख्या वो अपना संख्या बढ़ा चुका है, ठीक है। चलिए, तो वायरस विषाणु में किसी भी प्रकार का झिल्ली नहीं होता, इसलिए ये सजीवों का गुण परिलक्षित नहीं करता, लेकिन जब किसी सजीव के संपर्क में आता है तो ये अपना गुण दिखाने लगता है, ठीक है। चलिए, तो अब है कोशिकांग या कोशिका द्रव्य में पाई जाने वाली संरचनाएं। आप कुछ संरचना के बारे में आपको बतला देते हैं जिसके बारे में अपने लोग पढ़ने वाले हैं। देखिए, कोशिकांग, कौन कौन सा कोशिकांग होता है ध्यान दीजिएगा। मतलब इसमें क्या सब पाया जाता है। ये तो कोशिका भित्ति हो गया, ये कोशिका झिल्ली हो गया, ये केंद्रक हो गया, और ये है कोशिका द्रव्य। कोशिका द्रव्य में बहुत सारी संरचनाएं पाई जाती हैं। क्या सब पाया जाता है ध्यान दीजिएगा। पहला, अंतः प्रद्रवी जालिका, अंतः प्रद्रवी जालिका, प्रद्रवी, ठीक है। इसके बाद गोल्जी उपकरण, राइबोसोम, गोल्जी उपकरण। तीसरा, राइबोसोम। चौथा, माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया। पांचवा, लवक। छठा, रसधानी। इसके अलावा और भी चीजें पढ़ने वाले हैं इसमें। अब कोशिकांग में, कोशिका द्रव्य में बहुत सारी संरचनाएं पाई जाती हैं, जिसमें अपने लोगों को पढ़ना है अंतः प्रद्रवी जालिका, गोल्जी उपकरण, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, लवक, रसधानी। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें, ठीक है। ये सब अपने लोग ये जो टॉपिक है कोशिका द्रव्य, वो सभी टॉपिक को कवर करेंगे, तब जाकर के ये मतलब ये दूसरा वाला खत्म होगा। आपको पता है नहीं कि कोशिका को 3 भागों में बांटा गया है, पता है कि नहीं बताइए। कोशिका को 3 भागों में बांटा गया, कौन कौन सा। पहला बताइए, कोशिका। दूसरा बताइए, कोशिका द्रव्य। तीसरा बताइए, केंद्र। तो ये तो पढ़ लिए अपने लोग, इसी में कोशिका भित्ति के बारे में भी पढ़े। ये कोशिका द्रव्य स्टार्ट हुआ है, कुछ बातें पढ़े अभी कोशिका द्रव्य में। अब इस कोशिका द्रव्य में इतनी सारी संरचनाएं हैं, अब सबके बारे में एक एक करके पढ़ेंगे। इनके संरचना के बारे में पढ़ेंगे, फिर इसका कार्य क्या है उसके बारे में पढ़ेंगे, फिर इसके संरचना के बारे में इसका गुण पढ़ेंगे, अवगुण पढ़ेंगे, फिर इसका कार्य पढ़ेंगे, ठीक है। इस तरह से इन सभी को पढ़ना है, तो इसमें समय लगने वाला है, ठीक है। उसके बाद केंद्रक पढ़ेंगे, फिर ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। चलिए।
तो इसमें इतना तक आप लोग पढ़ के आइएगा, देख लीजिए कहाँ तक पढ़ाई हुआ है, पढ़ के आना है, ठीक है। ये पूरा पढ़ाई हो गया है, अच्छे से घर से पढ़ के आना है। बुक को जितना पढ़िएगा उतना ज्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। चलिए हिंदी में